हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 16 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। Child of challenges, 5 of challenges, 10 of visions, 6 of visions and 2 of spells. Okay. तो हमारे पास है 10 ऑफ विजन्स। 10 ऑफ विजन्स है तो ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। उस फ्यूचर के बारे में जो ब्यूटीफुल है, जो इनके मन में है, जिसे वो अचीव करना चाहते हैं, जो इनका गोल है। पर ये इसे अचीव करेंगे कैसे, इसके बारे में ये सोच रहे हैं। लाइक ये जो 5 ऑफ चैलेंजेस वाला कार्ड है, ये शो कर रहा है उस स्ट्रगल को, जो स्ट्रगल इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। इट्स लाइक ये वो स्ट्रगल है जो इस रिलेशनशिप को, इस ड्रीम को, इस गोल को एक रियलिटी बनाएगा। बट समहाउ इस पर्सन को लगता है कि वो इसके लिए कैपेबल नहीं है और ये ऑलरेडी ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि ये टायर्ड है, डिफीटेड है और आगे बहुत लंबी जर्नी बची है जिसे वो पूरा नहीं कर पाएंगे। सो हमारे पास ये जो चाइल्ड ऑफ चैलेंजेस है, ये शो कर रहा है इनकी दुविधा को, इनके कन्फ्यूजन को, इनकी उस सोच को जिसमें आजकल ये डूबे हुए हैं। सोचते हैं कि क्या वाकई में इस रिलेशनशिप में उन्हें और एफर्ट करना चाहिए, अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या इसका कोई मतलब निकलेगा। नॉट लाइक कि ये आप में इंटरेस्टेड नहीं है, ये आप में बहुत इंटरेस्टेड है, या आपके साथ ही अपना फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं और डेस्परेटली चाहते हैं कि ये कैसे भी सच हो। पर एक ट्रुथ ये भी है कि ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे कि वो ऑलरेडी और चैलेंजेस को फेस करने में असक्षम है और वो आगे वो नहीं कर पाएंगे जिसकी ज़रूरत पड़ेगी। इट्स लाइक अभी से ही चैलेंजेस से वो इतने परेशान हो चुके हैं, तो आगे और कैसे वो बढ़ेंगे। इट्स लाइक उन्हें ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप एक बहुत लंबा रास्ता है जिसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं और इसे वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ये उनकी कैपेसिटी से बाहर है। नाउ अगेन ये रियलिटी से ज़्यादा इनके विल पावर को दर्शाता है। रियलिटी तो ये है कि अगर वो चाहे तो ऑब्स्टेकल्स रिमूव कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, पर कहीं ना कहीं उनके अंदर इतना विल पावर नहीं है कि वो प्रॉपरली फोकस कर पाए फ्यूचर पे और प्लानिंग कर पाए। उन्हें लगता है कि इसमें बहुत एफर्ट लगेगा और कुछ हद तक ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन में रहने का भी आदी है, जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। लाइक अब अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के जाना, दोबारा कुछ बिल्ड करना, एक लाइफ बिल्ड करना, चैलेंजेस इंडिपेंडेंटली फेस करना या आपके साथ मिल के भी फेस करना, तो भी उन्हें लगता है कि उनके हिस्से के चैलेंजेस कोई कम नहीं कर पाएगा और उनके हिस्से के चैलेंजेस तो उन्हें ही फेस करने पड़ेंगे और वो ये पर्सन करने से डर रहा है। इट्स लाइक मेरे कंफर्ट जोन में लाइफ सिंपल है, इजी है, तो मैं क्यों आगे बढ़ के और ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करूं और क्यों किसी रिलेशनशिप को परस्यू करूं। ये इस पर्सन का आइडिया हो सकता है। बट देन 6 ऑफ विजन्स का कार्ड है, तो आपके बारे में सोचते रहते हैं, फैंटेसाइज करते रहते हैं। इनके फैंटेसी में आप दोनों साथ हैं, वो ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, जो ड्रीम्स वो हमेशा से पूरा करना चाहते थे। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं लॉस्ट है अपने ड्रीम वर्ल्ड में। पर यह ड्रीम वर्ल्ड जब भी उनका सच्चाई से सामना करवाता है, इस पर्सन को ऐसा ही लगता है जैसे कुछ भी उनके लिए पॉसिबल नहीं है। ओके, उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। सो ये पर्सन यही सोच रहा है कि शायद यही अच्छा है कि वो अपने कंफर्ट जोन में रहे, इस रिलेशनशिप के बारे में फैंटेसाइज करते रहें। इमेजिनेशन में तो आप उनके पास हैं ही, भले ही रियल लाइफ में हो ना हो। सो इनका आइडिया ये है। 2 ऑफ स्पेल्स का कार्ड है, तो ये यही सोच रहे हैं कि कब तक वो इस रिलेशनशिप को संभाल पाएंगे, कब तक वो कोशिश करते रहेंगे इस रिलेशनशिप को लाइवली बनाने की, अलाइव बनाने की। मैं बात कर रही हूँ एक कमिटमेंट के मैनिफेस्ट होने की। सो
ये पर्सन जानता है कि आपका गोल क्या है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पर्सन आपको लेके सीरियस होगा और उस पर्सन का भी आइडिया कमिटमेंट और मैरिज ही होगा। सो वो जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं एंड ये भी जानते हैं कि वो क्या कर पाएंगे या क्या नहीं कर पाएंगे। सो ये पर्सन एक तरीके से सोच रहा है कि शायद उनके लिए यही सिचुएशन ठीक है, कुछ ना कहना, आगे ना बढ़ना, कोई रियल कमिटमेंट ना देना एंड इस रिलेशनशिप को यूं ही इंजॉय करते रहना। सो ये जो 2 ऑफ स्पेल्स वाला कार्ड है वो शो कर रहा है उस एफ़र्ट को जो वो कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि इस एफ़र्ट से उनका काम बन जाएगा और ये रिलेशनशिप वर्क करेगा। सो ये पर्सन फ़िलहाल किसी कमिटमेंट के बारे में सोच नहीं रहा, बट ये पर्सन ये आपसे क्लियरली कहना नहीं चाहता क्योंकि ऐसा करने से आप उनसे दूर हो जाएंगे और उन्हें लगता है कि जब तक ये चल रहा है तब तक चलने देते हैं, आप उनमें इंटरेस्टेड हैं ही और ये लव उन्हें मिलता ही रहेगा। सो कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है ऐसा लगता है और उन्हें लगता है कि ऐसा करके वो खुश रह सकते हैं। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। सीकर ऑफ चैलेंजेस है तो ये पर्सन फाइनली ये समझ चुका है कि अगर उन्हें इस रिलेशनशिप को पाना है तो उन्हें ये सीकर ऑफ चैलेंजेस बनना पड़ेगा। कभी कभी इनका मन भी करता है कि वो ये करें क्योंकि उनकी सोल, उनका ध्यान द वाइट हार्ट की तरफ खींचती है। ये वाइट हार्ट आप हैं, ये गॉर्जियस पर्सन जो उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि ये गॉर्जियस पर्सन दिल से भी बहुत अच्छा है और ये जानते हैं कि आप कितने जेन्युइन हैं, आप कितने लॉयल हैं। सो आप में कोई कमी नहीं है, ये पर्सन ये अच्छी तरीके से जानता है और अगर वो आपको लूज़ करते हैं तो उनकी लाइफ में ही एक कमी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं उनका दिल उनसे कह रहा है कि उन्हें ये सीकर ऑफ चैलेंजेस बनने के बारे में सोचना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। सो ये जो 7 ऑफ चैलेंजेस वाला कार्ड है वो एक जर्नी को दर्शाता है जो कि आसान नहीं है, पर ये पर्सन ऐसा फील कर रहा है कि शायद कुछ वक्त के साथ बदल जाए। लाइक मे बी वो अभी श्योर नहीं है और उन्हें लगता है कि वो कुछ नहीं अचीव कर पाएंगे, पर फिर भी उनकी सोल उन्हें इस रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं करने दे रही है। उन्हें लगता है कि उन्हें थोड़ा और टाइम स्पेंड करना चाहिए। हो सकता है धीरे धीरे वक्त के साथ सारे ऑब्स्टेकल्स, इनसिक्योरिटीज़ और इश्यूज ख़त्म हो जाए। और ये जो डेथ का कार्ड है वो मैनिफेस्ट हो प्रॉपर वे में। ओके, सो हमारे पास है द हंट्समैन। हंट्समैन का कार्ड है तो ये क्लियर है कि ये पर्सन अपने सोल से गाइडेड है और उनकी सोल ही उन्हें आपकी तरफ लेके आ रही है। ओके, सो ये इस रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं कर सकते जहाँ तक मैं देख रही हूँ और कोई ना कोई रास्ता ढूंढते रहेंगे आपके टच में बने रहने का या इस रिलेशनशिप को सक्सेस बनाने का। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Holy Amethyst. Move beyond current challenges. Focus on what you desire. तो ये कार्ड आपसे कहता है कि आपको इस वक्त चैलेंजेस पे ना फोकस करके उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जो आप चाहते हैं। ओके, एंड उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपके सवाल होने चाहिए इस पर्सन से, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आगे का प्लान करना चाहिए। सो इस वक्त टैरो आपसे कह रहा है कि अपने पर्पस पे फोकस रहिए और ये जो भी फेज़ है वो भी जल्दी ही ओवर हो जाएगा। आपको बस अपने इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।